अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मुमताज़ मुफ्ती की किताब लब्बैक के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर रुखसाना बशीर। आज का टॉपिक कुत्ते और काफ़िले। मैंने कुदरत से कहा मैं अब चलता हूँ। अच्छा, वो बोले कल सुबह तैयार रहिए, हम सवेरे ही मक्का शरीफ को रवाना हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अभी क्यों ना रवाना हो जाएं? मैंने कहा। क्यों? मेरे लिए यहाँ रात बसर करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्या जगह तकलीफ दे है? हाँ, मैंने कहा, बहुत तकलीफ दे। क्या तकलीफ है? मेरे कमरे के सामने टाइलों का बना हुआ वसीओ अरीज सहन है, मैंने जवाब दिया। इसमें तकलीफ की क्या बात है? वो मुस्कुराए। वो वसीओ अरीज सहन खाली पड़ा है, हज के दिनों में खाली पड़ा है। वो मुस्कुराए। तो इसे ज़ायरीन से आबाद कर लीजिए। लेकिन कोठी का खौफनाक कुत्ता वो भौंककर ज़ायरीन को भगा देता है। कुत्ते की आवाज़ न सुनिए, कुदरत ने संजीदगी से कहा। कैसे ना सुनूं? कुत्ते भौंकते रहते हैं, काफिले चलते रहते हैं। वो बोले, मेरा काफिला नहीं चलता ना। कुदरत ने मेरी बात अनसुनी कर दी। बोले, दुनिया में भौंकने वाले कुत्ते बहुत हैं। जीना चाहते हैं तो उनकी आवाज़ ना सुनने की सलाहियत पैदा करें। पिछली रात तक कुत्ता वक्फों से भौंकता रहा। ज़ायरीन के काफिले आते रहे, जाते रहे, सहन आबाद होता रहा, वीरान होता रहा। मैं बरामदे के फर्श पर दीवार से सर टेके बैठा रहा। कमरे में जाता तो वहशत सी सवार हो जाती। अपने एहराम को देखता तो ऐसे लगता जैसे फ़कीर महल में घुस आया हो। कई बार जी चाहा कि एहराम को उतार कर स्लीपिंग सूट पहन लूँ और डबल बेड पर लेटकर लंबे बालों वाली लड़की का इंतज़ार करूं जो आकर मुझे हाय कहे। फिर एहराम पर नज़र पड़ जाती, शर्मिंदा हो जाता। एहराम समेत बेड पर लेटता तो कमरे में लगा हुआ एयर कंडीशन आवाज़ें बुलंद ताने देता, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। फिर कहे कहे लगाता। उस रोज़ जद्दे में मैं बिल्कुल गैर हाजिर था। इसकी निस्बत तो अपने घर में चटाई पर बैठे हुए मैं कहीं ज़्यादा हाजिर रहा करता था। अनजाने में हाजिर हो जाता। अपनी तबई नाशुक्री के बावजूद शुक्रगुजारी की एक लहर उठती है। अल्लाह, तूने मुझे इतना कुछ दे रखा है, इतना कुछ। फिर तू मुझे कदम कदम पर संभालता है, सहारा देता है। शुक्रगुजारी की ये लहर मुझे हुजूरी में ले जाती। लेकिन जद्दे में तो अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी से बिल्कुल खारिज हो चुके थे। मेरी ज़िंदगी से ही नहीं बल्कि यूँ लगता था जैसे सारी कायनात से खारिज हो चुके हों। एयर कंडीशन मुझे अल्लाह की याद नहीं दिला रहा था। वो तो मुझे एहराम पहनने पर ताने दे रहा था। मेरा जी चाहा कि उठकर भाग जाऊं, सदर दरवाजे से बाहर निकल जाऊं और किसी बदरो के किनारे दरी बिछा कर सो जाऊं। मैं लपक कर बाहर निकला। सहन में ज़ायरीन की भीड़ लगी हुई थी। वो सब अपनी अपनी दरियों पर बैठे ऊँघ रहे थे। मैंने अपनी दरी बरामदे में फर्श पर बिछा दी और ऊँघने लगा। तो मेरे अच्छे नाज़रीन, कल हम आपको बताएंगे कि मक्का रवाना हो रहे हैं। रवानगी का वक्त आ गया है जद्दा से मक्का। मुमताज़ मुफ्ती, डॉक्टर इफ़त और कुदरतुल्ला शहाब। आज कैसा लगा आपको ये टॉपिक? बड़ी पते की बातें हैं। जैसे मुमताज़ मुफ्ती ने कहा कि बाज़ औक़ात हम दूर रह के करीब होते हैं और करीब रह के दूर हो जाते हैं। कनेक्ट हो जाते हैं दूर रह के, और जब करीब होते हैं तो लगता है कि कनेक्शन डेवलप नहीं हो पा रहा।
یہ بڑی کمال بات ہے. اور پھر آپ کا جو کاسٹیوم ہے، آپ کا جو گیٹ اپ ہے، اگر وہ آپ کے اندر کے ساتھ میچ نہیں کر رہا تو وہ جو اندر کی آواز ہے وہ کیسے کیسے شرمندہ کرتی ہے. جیسے وہ احرام میں تھے اور وہ کنیکٹ نہیں ہو پا رہے تھے، تو انہیں اس کی بھی شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں احرام میں ہوں اور اللہ سے میں ویسے باتیں نہیں کر پا رہا جیسے میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے باتیں کر لیا کرتا تھا. اور انداز کیا کمال ہے کہ اللہ تو جدے میں میری زندگی سے لگتا تھا جیسے بالکل خارج ہو چکے ہیں. فیلنگ، آپ دیکھیں فیلنگ کو بیان کرنے کا کیا کمال انداز ہے ممتاز مفتی کا. اور پھر انہیں لگا کہ میں بھی وہ جو صحن میں زائرین دریوں پہ بیٹھے اونگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں یا عبادت میں مصروف ہوں گے، کہ میں وہ جو ایئر کنڈیشن کمرہ ہے مجھے بڑا آرٹیفیشل لگ رہا تھا. تو میں نے سوچا میں ان زائرین کے ساتھ ہی کوئی دری بچھا کے لیٹ جاتا ہوں، شاید میرا کنیکشن ڈیولپ ہو جائے. دیکھتے ہیں پھر کیا ہوا. ہمارے ساتھ رہیے. رخسانہ بشیر آپ سے اجازت چاہتی ہے. اللہ حافظ.